प्रेमपुरी जी महाराज, मुझे नाम भूला जा रहा है शायद, प्रेम प्रकाश जी प्रेमपुरी जी महाराज जब अभी अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं हुए थे, उस समय संतों की खोज में थे। खोज करते करते एक बार वृंदावन गए। वृंदावन में उन्होंने जैसे ही जमुना के किनारे पे एक ऐसे लंबा सा कद 6 फुटिया इंसान होगा, 6 फुट का आदमी जमुना का जल भर के अपने तुम्बी में पी रहा था। उसकी चाल देखते ही वो बड़े प्रभावित हुए और ऊंचा सा कद, एक फलांग यहां मार रहे तो दूसरी फलांग उधर भर रहे। उनके चलने की गति इतनी तेज थी कि इस संत को, जो अभी संत नहीं बना था, इस साधक को उसका पीछा करने के लिए दौड़ना पड़ा। वो फटाफट फट 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 अपनी कुटिया में गए। इन्होंने भी उनका पीछा किया। वो गए उसके पास। उन्होंने उसको देखा पर कुछ पूछा नहीं। जैसे ही उन्होंने उसको देखा, उस साधक ने उनकी आंखों में एक बिजली सी चमक देखी। उन्होंने कहा, जरूर इनमें कोई तो बात है, मुझे इनकी जीवनचर्या पर ध्यान डालना चाहिए। क्या करते हैं वो? ऊंचा कद, भरा हुआ शरीर, उन्नत ललाट, तेजस्वी चेहरा, आंखों में तेज और चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर्याप्त लक्षण थे उनके पास से गुजरने के लिए। शांति और आह्लाद ही आह्लाद था उनकी ऑरा में। वो उनकी कुटिया में बैठे और पद्मासन लगाकर तुरंत समाधिस्थ हो गए। ऐसे महापुरुष भी हैं कि जो लोग आपके द्वार पर आते हैं, वो पूछने की तसदी तक नहीं लेते कि आप कौन हो। वो ये समझते हैं कि इसमें भी हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। जो साधक, जो सिद्ध अपने परमात्मा के अलावा किसी और की ओर दृष्टि नहीं करते, उसे दुनिया में किसने क्या किया, भला उसकी चिंता या उसकी टिप्पणी करने का वक्त कहाँ होता है। रामतीर्थ कहा करते थे, व्यक्ति को इतना समय ही कहाँ है अपने सुधार के अलावा जो किसी की निंदा, स्तुति और किसी की टिप्पणियां की जाए। अपना सुधार कर ले आदमी, अपनी ही निंदा कर ले, अपने आप में जो दुर्गुण है उसको निकाल के सद्गुण भर ले, वो करने के पीछे इंसान को वक्त ही कहाँ है दूसरा कि इस जीवन का सुधार किए बिना किसी और के जीवन को सुधारता रहे। हकीकत है। उस संत ने पद्मासन लगाया और आंखें बंद करके बैठा। बड़ी सी ओमकार का गुंजन किया। वो साधक उसके ओमकार के गुंजन के प्रभाव में हृदय में स्पंदित होने लगा। उनका ओमकार का गुंजन उसके हृदय में स्पंदन पहुंचने के बाद नाभि पर स्पंदन आने लगे। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो ये अनुभूति है। और ऐसे महापुरुष, ये सच्चे महापुरुष हैं, इसीलिए इनके बिना कुछ कहे मेरे हृदय में ऐसी अनुभूति हो रही है। बैठा रहा वो साधक, उनके पास बैठा रहा। थोड़ी देर क्या हुई, एक दहाड़ने की आवाज आई। कुटिया के दरवाजे के बाहर देखा तो शेर चला आ रहा है। ओ राम! इनकी धड़कने, जो शांत स्पंदन रहित जो ओमकार का गुंजन था, हिल गया। ऊपर से लेके नीचे तक प्राण सूखने लग गए। ओरे बाप रे! ये आदमी तो लगता है कि शेर के साथ दोस्ती कर रहा है। लगता है हर रोज इसके पास शेर आता होगा, पर आज तो मैं एक्स्ट्रा वाला आया हूं। अगर इसने मुझे देख लिया, मुझे सूंघ लिया, तो मेरा क्या होगा। लगता है इसीलिए बाबा कुछ नहीं बोल रहा है कि इसको ना बहुत दिनों के बाद इस शेर को कुछ डालना होगा, इस शेर को इसका आहार देना होगा। इसीलिए मुझे पूछा तक नहीं कि कहां क्यों। बाप रे बाप, अब क्या होगा। वो कुटिया उनकी जो थी, वो एक पेड़ के तने के बीच में बनी हुई थी। पेड़ का तना उस कुटिया के बीच में आता था। उसको कुछ नहीं सूझा और वो उस तने पर चढ़ गया। वो जानता था कि कुटिया इतनी ऊंची भी नहीं है कि अगर एक शेर लंबा हो जाए तो मैं आराम से नीचे आ सकता हूं। वो जानता था इस बात को, पर आदमी मरता क्या न करता। उस समय बुद्धि बंद हो जाती, काम करना बंद हो जाती है। वो फटाफट चढ़ गया पेड़ पर, तने पर,
और ऊपर खड़ा रह के इसको देखे, उसको। जैसे जैसे शेर नजदीक आए ऐसे ऐसे उसकी धड़कनें चलना बंद हो गई। जैसे शेर की चाल तेज होती ऐसे ही इसकी चाल धीमी हो जाती। बाप रे बाप, ये तो अभी तक आंख बंद किए बैठा है, उठाऊं क्या? पर इसके तो रोज का काम होगा, उठाऊं तो उठाऊं कैसे? और अगर ये उठाऊं और ये बिजली की चमक मुझे निकल गई तो इससे भी मरा, दोनों ओर से मरा हूं मैं, खाम खा के फंस गया। काय लंबा चौड़ा आदमी था, अपना करता जो करना होता है, मैं क्यों इसके पीछे है? उस समय तो आदमी सब कुछ सोच लेता है। चलते चलते, देखते देखते शेर नजदीक आता है, उसकी कुटिया में प्रविष्ट होता है और जोर से दहाड़ता है। उसके सम्मुख लगभग 1.5 फीट का अंतर उसके और शेर के बीच में रहा होगा। उस संत के बीच और शेर के बीच 1.5 फीट का अंतर रहा होगा। उसने जोर से दहाड़ा। जैसे ही उसने दहाड़ा और उसकी पकड़ छूट गई, उसकी जैसे ही पकड़ छूटी और वो धड़ाम करके गिरा। जैसे ही उनका गिरना, ऐसे ही उस संत का आंखें खोल के उस शेर की दहाड़ के सामने उस दहाड़ को दहाड़ से मिलाते हुए ताल और ताल के साथ ओम ऐसे करके उन्होंने भी दहाड़ लगाई। जैसे ही उन्होंने दहाड़ लगाई, शेर ने अपनी आंखें नीचे की और उल्टे पैर वापस हो गया। ये पूरा दृश्य उस साधक ने अपनी आंखों देखी देखा। वो ऐसे ही गिरा पड़ा रहा। उसने कहा मैं हिलूंगा तो ये टर्न होके मेरी ओर आ जाएगा। उल्टे पैर वापस हो रहा था। हो जाने दे, मैं तो सांस भी बंद कर रखी हूं, क्योंकि सांस अगर आएगी तो तुझे पता तो चलेगा कि मैं जिंदा हूं। सांस बंद करके पड़ा रहा। शेर जब उल्टे पैर वापस चला गया तो उसने उठ के उस संत को प्रणाम किया और कहा महाराज, शेरों से दोस्ती है क्या आपकी? संत ने जवाब नहीं दिया। महाराज, मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं कि शेर से हम डरते हैं पर आपसे शेर डरते हैं, ऐसा कैसे? उस संत ने कहा, ये मेरे चारित्र्य और मेरे संयम का प्रतीक है। मैं ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करता हूं, इसीलिए मेरे आंखों में बिजली की तरह चमक है। जब जब मेरे सामने शेर आता है, मैं आंखें खोल के बिजली डालता हूं, शेर वापस हो जाता है। क्या उनके साहस का परिचय था, उसके संयम का परिचय था। प्रेमपुरी महाराज ने कहा, क्या इतना बल होता है संयम में महाराज? मुझे नहीं देखा क्या? संयमी बने रहो। अगर आप चाहते हो कि आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है, संयम उसका पहला लक्षण है। अगर आप अपनी इंद्रियों को बिखेरते रहोगे तो शक्ति तो आपकी जाती रहेगी, और भगवान को प्राप्त करने के लिए शक्ति ही तो लगती है। क्या लगता है? मन शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आत्मिक शक्ति। तभी तो वो शक्ति परमात्मा की शक्ति को खींचती है। आप निर्बल हो जाओगे तो आप में शक्ति नहीं रही। आप ईश्वर की बात क्या, आप यही हिलते डुलते रहोगे, परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पुत्र, अपने संयम को बढ़ाओ। ये जो प्रताप है, मेरी निर्भीकता, मेरा साहस, मेरी दृढ़ता और मेरे शरीर से निकलने वाला ओज, वो मेरे ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। इसीलिए अपने दुश्मन नहीं बनना चाहिए। अपने आप की सुरक्षा करना, अपने वीर्य की सुरक्षा करना, अपने ओज और तेज की सुरक्षा करना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो गलतियां हो जाती है, ठीक है, हो गई। अब से अपने आप की सुरक्षा करने में लगो। इससे आपका तप, तेज, चेहरे की चमक, आंखों की निर्भीकता और आपके मन की स्थिति बड़ी अडिग होगी, बहुत दृढ़ता वाली होगी। 1000 और लाख व्यक्ति भी अगर आपके विरोध में उतर जाए, तभी भी आपका चित्त क्षण भर के लिए भी चलायमान और डोलायमान नहीं हो सकता। वो आपके संयम का बल है। इसलिए संयमी बने रहो। हनुमान जी संयम का प्रतीक, और हनुमान जी ने लंका जला दी।
हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठा लिया? नहीं है, आपके सामने नहीं है। तो संयम हर व्यक्ति का कर्तव्य है, संयमी रहना चाहिए। जो व्यक्ति संयमी है वो व्यक्ति निर्भीक है। जो व्यक्ति संयमी है वो व्यक्ति दृढ़ मनोबल वाला है। जो व्यक्ति संयमी है उससे ईश्वर के रास्ते पर चलने में दिक्कत कम आती है, उसका मन चंचल कम होता है। अभी तो हम थोड़ी देर क्या ध्यान में बैठते, थोड़ा उठे, सारे दुर्गुण हावी हो जाते हैं। क्रोध भी हावी, लोभ भी हावी, काम भी हावी, सब हावी। और अपन उसके बोलने बेचारे, हाँ भाई जैसा तू बोल, जैसा तू बोल। मन को मजबूत करना चाहिए, संयत बनाना चाहिए। विकार रहित जीवन जितना निश्चिंत और जितना निर्भीक हो सकता है, विकारी जीवन उतना ही भयभीत रहता है।